पिछले ज़माने की बात है। बगदाद के किसी शहर में उमर बिन सईद नामी शख्स रहता था, जो बगदाद के एक बड़े बाजार में तिजारत करता था। उमर के वालिद का नाम सईद बिन हसान था, जो कि एक ईमानदार ताजर था और हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा, तिजारत में नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। रिज्क के पीछे मत भागो, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हें तुम्हारे हिस्से का रिज्क पहुंचा देगा। मगर उमर का दिल कमजोर था। वो ये समझता था कि ये सब पुरानी बातें हैं। हकीकत में दौलत वही कमाता है जो ज्यादा मेहनत करता है और अकल से काम लेता है। जब उसके बाप की वफात हुई तो वो आखिरी लम्हे भी उमर को यही नसीहत कर रहा था, बेटा, दुनिया की हकीकत धोखे के सिवा कुछ नहीं है। अगर अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो कभी खाली हाथ नहीं रहोगे। उमर ने खामोशी से सर हिलाया, मगर उसके दिल में कोई असर ना हुआ। वो दुनियादारी में गर्क हो चुका था। उमर अपने वालिद के कारोबार का इकलौता वारिस था। बगदाद के सबसे बड़े बाजार में उसकी इतर, कपड़ों और कीमती दांतों की तिजारत थी। वो बहुत ज़हीन था, मगर बेहद खुदगर्ज भी था। उसके ख्याल में दौलत ईमानदारी से नहीं बल्कि चालाकी से कमाई जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसने वही तरीका अपनाना शुरू कर दिया जो दौलतमंद मगर बेईमान ताजर करते हैं। खालिस इतर में मिलावट करना, कम कीमत कपड़ों को बेशकीमत जाहिर करके बेचना और गरीब ग्राहकों को धोखा देना उसका मामूल बन गया। वक्त गुजरता गया और उसका कारोबार खूब फैलने लगा, मगर उसके दिल का सुकून कहीं खो गया था। वो अक्सर सोचता, आखिर मुझे इतनी दौलत क्यों चाहिए और मैं फिर भी मुतमिन नहीं हूँ। लेकिन वो फौरन अपने ख्यालात को झटक देता। एक रात जब वो अपने तिजारती मामलात निपटा कर दुकान बंद कर रहा था, बाजार तकरीबन सुनसान हो चुका था। अचानक एक बूढ़ा बुजुर्ग उसके करीब आया। उसकी हालत बहुत खस्ता थी, कपड़े फटे हुए और आंखों में भूख की शिद्दत नुमाया थी। बूढ़े ने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उमर को ऐसे भिखारी अक्सर नजर आते थे और वो उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देता था। वो गुस्से से बोला, जाओ बाबा, मेहनत करो, मांगने से कुछ नहीं मिलता। बूढ़ा चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर बोला, बेटा, मैं मांगने वाला नहीं था, लेकिन तकदीर ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उमर ने नागवारी से एक मामूली सा सिक्का निकालकर उसके हाथ पर रख दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। फिर वो घर जाकर सो गया। उस रात उमर को एक अजीब ख्वाब आया। वो खुद को एक वीरान सहरा में देखता है, जहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। अचानक वही बूढ़ा शख्स उसके सामने आता है, मगर अब उसकी आंखों में एक अलग चमक है। वो बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, बेटा, तुमने दुनिया के भरोसे मुझे ठुकरा दिया, लेकिन याद रखो, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। फिर अचानक बूढ़ा नजरों से गायब हो गया और उमर की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे इस ख्वाब के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर, अगले दिन जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, कुछ लोग उसके पास घबराए हुए आए। उनमें से एक ने कहा, ताजर उमर बिन सईद, तुम्हारी दुकान में रात को चोरी हो गई है। उमर का रंग फक हो गया। वो दौड़कर अपनी दुकान के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ तबाही मची थी। कीमती इतर, कपड़े, सोना सब लूट लिया गया था। उसका सारा सरमाया एक रात में खत्म हो चुका था। उमर के पास कुछ नहीं बचा था सिवाय उस नसीहत के जो उसके बाप ने मरने से पहले उसे की थी। उमर बिन सईद अपनी लुटी हुई दुकान के सामने खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और बेबसी थी। कल तक जो शख्स बाजार के बड़े ताजरों में शुमार होता था, आज वो एक मुफलिस की तरह खड़ा था। उमर ने इधर उधर नजर दौड़ाई, शायद कोई उसे तसल्ली दे, कोई उसके नुकसान का बदला दिलाने में मदद करे, मगर हर कोई अपने काम में मगन था। एक हमसाया ताजर उसके करीब आकर कहने लगा, अफसोस है उमर, लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है, दौलत आती जाती रहती है, तुम फिर से कमा लोगे। उमर ने जख्मी लहजे में कहा, लेकिन सब कुछ तो खत्म हो गया, मैं कहाँ से शुरू करूं? ताजर ने कंधे अचकाए और चला गया। किसी को उसके इस हाल से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो मायूस होकर घर पहुंचा। उसका घर बड़ा था, मगर अब उसे लग रहा था कि ये महल जैसा मकान भी जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। उसके पास जो थोड़ा बहुत सोना बचा था, वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। अगली सुबह उमर ने सोचा कि शायद कोई रास्ता निकल आए। वो मायूसी के आलम में बगैर किसी सिमत के चलने लगा। बेख्याली में उसके कदम उसी गली में जा पहुंचे जहां कल रात वो बूढ़ा शख्स मिला था। और हैरत की बात यह थी कि वही बूढ़ा आज भी वहीं बैठा था, मगर अब वो पहले से ज्यादा पुरसुकून नजर आ रहा था। बूढ़े ने उमर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बेटा, आज तुम्हारी हालत भी कुछ वैसी ही है जैसे कल मेरी थी। उमर ने गुस्से से कहा, यह सब कुछ एक दिन में कैसे बदल गया? मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी,
और एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। बूढ़े ने सर हिलाया और नरमी से कहा, तुम्हें अपनी मेहनत और दौलत पर बहुत भरोसा था और अल्लाह पर नहीं। जब तुम्हारे पास सब कुछ था तो तुमने किसी को कुछ ना दिया। आज जब तुम्हारे पास कुछ नहीं तो तुम खुद को सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रहे हो। अब अगर तुम वाकई कुछ पाना चाहते हो तो शहर के बाहर एक पुरानी कुटिया में आकर मुझे मिलो। उमर ने बुरा सा मुंह बनाया और वहां से चला गया, मगर उसका दिल बेचैन था। एक तरफ उसका गुरूर था जो कह रहा था कि मैं क्यों इस बूढ़े फकीर के पास जाऊं, आखिर वो मेरे लिए क्या कर सकता है, और दूसरी तरफ उसकी बेबसी थी जो सरगोशी कर रही थी। तुम्हारे पास खोने को बचा ही क्या है? शायद उसके पास कोई ऐसा राज हो जो तुम्हें संभलने में मदद दे सके। रात भर वो बेचैन रहा और आखिरकार अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि वो बूढ़े से मिलेगा। उमर शहर के बाहर मौजूद एक पुरानी कुटिया में पहुंच गया। उस कुटिया के अंदर वो बूढ़ा बैठा था। उमर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बाल आखिर तुम्हें समझ आ ही गई कि सब कुछ हाथों से निकल जाने के बाद इंसान सीखने के लिए तैयार होता है। उमर ने झुंझलाकर कहा, बस ये फलसफे छोड़ो और सच बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी दुकान लुटने वाली है? क्या तुम्हें पहले से कोई इशारा मिला था? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, मगर पहले वादा करो कि सब्र और यकीन रखोगे। उमर ने सर हिलाया। बूढ़े ने राजदाराना अंदाज में कहा, तुम्हें याद है तुम्हारे वालिद हमेशा कहते थे कि अल्लाह पर भरोसा करो। तुमने कभी सोचा है कि वो इतने कामयाब क्यों थे? उमर ने चौंक कर कहा, हाँ, मेरे वालिद एक ईमानदार ताजर थे, मगर इसका मेरे हालिया नुकसान से क्या ताल्लुक? बूढ़े ने नजरें आसमान की तरफ उठाई और आहिस्ता से कहा, तुम्हारे वालिद की कामयाबी की एक वजह यह भी थी कि वो अपनी कमाई में से खुफिया तौर पर गरीबों की मदद किया करते थे। वो जानते थे कि अल्लाह के दिए हुए रिज्क में दूसरों का भी हिस्सा होता है, इसलिए वो जिस कदर अल्लाह की राह में खर्च करते थे, अल्लाह उन्हें बेहिसाब रिज्क देता था। और ये भी जान लो कि तुम्हारी आजमाइश सिर्फ इसलिए आई है कि तुम्हें भटके हुए रास्ते से वापस लाया जा सके। अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक ऐसा राज बता सकता हूँ जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। उमर हैरानी से बोला, कौन सा राज? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, यही तो तुम्हें खुद तलाश करना होगा। वो उलझन में था कि ये कौन सा राज है और मैं इसे कैसे तलाश करूं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुनिया के सबसे बड़े राज हमेशा सीधे नहीं बताए जाते, उन्हें तलाश करना पड़ता है, और तलाश तभी कामयाब होती है जब नीयत दुरुस्त हो। मैं जानता हूं तुम्हारी किस्मत एक खजाने के राज से जुड़ी है, लेकिन वो खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम आजमाइशों से गुजरने के लिए तैयार हो। उमर हैरानी से बोला, क्या वाकई कोई खजाना मौजूद है? वो बूढ़ा शख्स हंसा। खजाने कई किस्म के होते हैं, कुछ सोने चांदी के और कुछ इल्म मार्फत के। तुम्हें कौन सा चाहिए? उमर फौरन बोला, जाहिर है सोने चांदी का। उस शख्स ने सर हिलाया। तब तुम्हें सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा करना होगा। अगर तुम सच्चे दिल से सफर पर निकलोगे तो वो खजाना तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रखो ये कोई आसान रास्ता नहीं होगा। उमर की जिंदगी एक मोड़ पर आ चुकी थी। कल तक जो शख्स बगदाद के मशहूर ताजरों में शुमार होता था, आज वो खजाने की तलाश में एक पुरस्कार सफर पर निकलने वाला था। बगदाद के बाहर एक बड़ा काफिला सफर के लिए तैयार था। ये काफिला सहरा पार करके शाम जा रहा था और उमर ने सोचा कि वो उनके साथ जा सकता है। काफिले के साथ वो बुजुर्ग भी था जिसके साथ उमर ने सफर करना था। बुजुर्ग ने एक बार फिर उमर से कहा, याद रखना ये सफर आसान नहीं होगा, खास तौर पर अगर तुम्हारा दिल कमजोर है। क्या तुम तैयार हो? उमर ने सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पहले दिन का सफर काफी सख्त था, लेकिन असल आजमाइश रात को आई। अंधेरी रात में तेज हवाएं चलने लगी। रेत के तूफान ने काफिले को हिलाकर रख दिया। ऊंट बेचैन हो गए, कुछ लोग खौफजदा हो गए और कुछ ने वापसी का सोचना शुरू कर दिया। उमर खुद भी खौफजदा था, मगर फिर उसे बूढ़े की बात याद आ गई कि अल्लाह पर भरोसा रखो। आजमाइशें आएंगी मगर वही तुम्हें मजबूत करेंगी। मुसाफिर अपने चेहरों को कपड़ों से डामकर बमुश्किल खड़े थे और हवाएं इतनी तेज थी कि लगता था जैसे वो सबको उड़ाकर कहीं दूर ले जाएंगी। उमर बिन सईद खौफजदा हो गया। वो कभी भी ऐसी सूरत हाल से नहीं गुजरा था। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा जो मुकम्मल सुकून के साथ काफिले को संभाल रहे थे। उसने बुजुर्ग से कहा, शेख, हमें क्या करना चाहिए? ये तूफान हमें खत्म कर देगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये सहरा है, यहाँ आजमाइशें अचानक आती हैं, मगर वही कामयाब होता है जो सब्र और हौसला रखे। तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका था। काफिले के कुछ ऊंट आजाद होकर भागने लगे और एक दो अफराद रास्ते से बिछड़ गए।
अचानक एक जोरदार तूफान का झोंका आया। रेत ने हर चीज को ढांप लिया था। उमर को लगा कि वो खो गया है। उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर मैं अल्लाह से मदद मांगू तो शायद वो मेरी रहनुमाई करे। यही वो लम्हा था जहां उसके दिल में पहली बार एक सच्चा यकीन पैदा हुआ। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तू वाकई मौजूद है तो मुझे इस मुसीबत से बचा ले। चंद लम्हों बाद तूफान अचानक कमजोर पड़ने लगा। हवाएं मदम हुई और आसमान साफ होने लगा। उमर ने हैरत से चारों तरफ देखा। उस बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, अल्लाह अपने पर भरोसा करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। याद रखो, खजाना वही पाता है जो इसकी सच्चाई को समझ सके। और ये तुम्हें सिखाएगा कि सोना सिर्फ वही खजाना नहीं जो आदमी तलाश करता है, बल्कि खजाना वो भी होता है जो आदमी तलाश करता है। उमर बिन सईद के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। वो पहले सिर्फ दौलत की तलाश में निकला था, मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि ये सफर सिर्फ खजाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके लिए कुछ और ही राज खुलने वाले हैं। चलते चलते एक दिन बाद ये काफला एक कुएं के पास रुका तो बुजुर्ग ने उमर को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे सफर की सबसे अहम घड़ी करीब आ रही है। याद रखो, तुम्हें वही चीज मिलेगी जिस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। उमर ने हैरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि खजाना कहाँ है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें वाकई जरूरत है, ना कि वो चीज की जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। ये अल्फाज उमर के दिल में गूंजने लगे। काफले का एक शख्स घबराया हुआ वापस आया और कहने लगा, मैंने शुमाल की तरफ एक अजीब सी रोशनी देखी है। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ दफन हो। उमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही जगह है जहां खजाना दफन है? बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह खतरनाक हो सकता है, मगर जो जाना चाहे जा सकता है। उमर ने फौरन जाने का फैसला कर लिया। 2 और अफराद उसके साथ हो लिए। वो तीनों ऊंटों पर सवार होकर शुमाल की तरफ बढ़े। कुछ ही देर बाद उन्हें एक अजीब सी जगह नजर आई। रेत कुछ हटी हुई थी, जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो। वो तीनों वहां पर गए। उनमें से एक को सोने की थैली मिली, दूसरे को चांदी के जेवरात, जबकि उमर को एक पुराना सा पत्थर दबा हुआ था जो उसके हाथ में आया, जिस पर कुछ इबारत को निंदा थी। उमर ने नीचे झुका और उसे गौर से पढ़ा, जो सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रहे वही असली खजाने का हकदार होता है। उमर के दिल में हलचल पैदा हो गई थी। वो जिस खजाने की तलाश में निकला था, क्या वो ये सिर्फ एक तहरीर थी जो एक पत्थर पर लिखी थी? क्या वाकई ये वो खजाना है जिसकी मैं तलाश कर रहा था? उमर को ऐसा लगने लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम राज दरियाफ्त कर लिया हो। खजाना सिर्फ सोना और चांदी नहीं था, बल्कि वो कुछ और था जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। उमर ने बुजुर्ग की तरफ मुड़कर कहा, ये क्या है? क्या ये खजाना मुझे दौलत देगा? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने हमेशा खजाने को सोने और चांदी में तलाश किया, मगर असल खजाना सब्र और अल्लाह पर भरोसे का है। दौलत का असल मकसद लोगों की मदद करना है। जो शख्स सिर्फ अपने लिए दौलत जमा करता है वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन जो शख्स अपनी दौलत से दूसरों की जिंदगी बदलता है वही हकीकी कामयाबी हासिल करता है। और इसी चीज ने तुम्हारे बाप को भी कामयाब किया। उमर इस बात को समझ चुका था कि अगर उसके हाथ में सोने की थैली भी आती तो वो उससे कारोबार करता और उस कारोबार से शायद वो एक बार फिर अमीर हो जाता, लेकिन सब्र और अल्लाह पर भरोसे की दौलत से वो कभी भी माला माल ना होता और उसको दिल का सुकून भी मयसर ना होता। उमर की आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई थी। उसको इस बात की समझ आ चुकी थी कि उसे जिस चीज की जरूरत थी वो उसे मिल चुकी है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यही वो राज है जिसका तुम्हें पता चलना बहुत जरूरी था। तुमने जो सबसे बड़ी दौलत समझी थी वो महज वक्ती थी। उमर फौरन बगदाद वापिस आया और उसने एक बार फिर दुकान किराए पर लेकर कारोबार शुरू किया। वो दिन भर में जितना भी कमाता उसमें से कुछ अपना हिस्सा रखकर बाकी गरीबों में बांट देता। कुछ अरसे बाद उसने महसूस किया कि इतना कुछ बांटने के बावजूद उसके रिस्क में कमी नहीं आ रही, बल्कि वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और उसके पास एक दफा फिर पहले से भी ज्यादा रुपए पैसे की फरावानी हो गई है। लेकिन उसने फिर भी अपना हाथ ना रखा और वो गरीबों की मदद करता गया। उसने तिजारत में भी ईमानदारी अपनाई और अल्लाह पर भरोसा कायम रखा। उमर बिन सईद का नाम बगदाद के एक नेक दिल ताजर और इंसान दोस्त के तौर पर जाना जाने लगा। उसने अपनी दौलत से शहर के कई गरीबों की जिंदगी बदल दी थी। लोग उसकी इज्जत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है और दूसरों की मदद करता है
वही असल खजाना पाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत और कामयाबी इंसानियत की खिदमत और दूसरों की मदद है। हम जितना अपने अंदर ईमानदारी और मोहब्बत को जगह देंगे, दुनिया उतनी ही बेहतर बनती जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।